बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 22 है और लास्ट है इस चैप्टर का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे। इट रफली 14 years फॉर द डो जोन एवरेज ऑफ 30 इंडस्ट्रियल स्टॉक फ्रॉम 1000 to 2000, यानी कि 1000 से 2000 जाने में उसको 14 साल लगे। डबल फ्रॉम 2000 to 4000 उसने को कितने लगे? 8 साल। and to go from 4000 to 8000 required roughly 2 years. To the nearest whole percent, what compound annual growth rate are implicit in these three index doubling milestone? जब भी बात आए ना डबलिंग की, वहां पे यानी कि 1000 से 2000, 100 से 200, 50 से 100, ठीक है, 1000 के बदले 2000, 5 के बदले 10, 10 के बदले 20, 20 के 40, यानी कि ये जब डबल अमाउंट का जिक्र होना तो वहां पे हमारे जहन में आपने याद रखना है एक रूल होता है 72, उसको भी साथ में याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फार्मूले से आपको इसको समझाता हूं, उसके बाद रूल 72 के बारे में बताता हूं। अब अगर हम पहले की बात करें, पहली रिक्वायरमेंट यानी कि 1000 से 2000 गया तो सिंपल हमने क्या है, 1000 को प्रेजेंट वैल्यू तस्वर करने, 2000 को फ्यूचर वैल्यू। तो सिंपल हमारा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 2000 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 14 लगे हैं इसको पहले में। तो 2000 इधर आके 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? 1 प्लस आई की पावर 14। तो ये डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 14। अब इस पावर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, मल्टीप्लाई बाय पावर बाय 1 ओवर 14। जितनी भी पावर हो उतनी करें, तो 2 की पावर 1 बाय 14 बोथ साइड्स के ऊपर, 1 प्लस आई की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 14। तो ये 14 14 से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो ये 1 को पहले 14 के ऊपर डिवाइड करें, फिर 2 की पावर लेंगे, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.0507 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। 1.0507, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, बाकी इंटरेस्ट, तो ये बचेगा 0.0507 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5.7% आ जाएगा पहले का। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे का हमने फाइंड करना है तो उसमें उन्होंने कितना किया? 2000 से 4000 टुक ओनली 8 ईयर्स। तो फिर वही फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 4000, प्रेजेंट वैल्यू 2000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 8। तो 4000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2000 के ऊपर, तो इधर क्या बचेगा? 1 प्लस आई रेज टू पावर 8। वही वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 8। तो 8 है, दोनों तरफ से 1 बाई 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई पावर बाय 1 ओवर 8। तो 2 की पावर 1 ओवर 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 8। ठीक है, तो 2 की पावर जब करेंगे 1 ओवर 8 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.095। 1.095 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो 1.095 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, तो ये बचेगा 0.095 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9.5% आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी भी इसी तरह से है, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट n। तो इसमें क्या है? 8000 और 4000 वैल्यू है, 8000 फ्यूचर वैल्यू है,
इज इक्वल टू 4000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे इसके 2, तो 8000 4000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी इधर क्या बचेगा 1 प्लस आई की पावर 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 2। तो 1/2 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई पावर बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 की पावर 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1.4142 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1.4142 माइनस 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, तो 0.4142 पॉइंट इंटरेस्ट रेट, सॉरी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 41.42%, ठीक है। तो एक तो ये अथेंटिक और जेन्युइन फार्मूला एक्यूरेट है। दूसरा क्या है, हमारे पास ना रूल 72 होता है। रूल 72 क्या कहता है कि जब भी अमाउंट की डबलिंग की बात आए ना, तो उसमें से अगर इंटरेस्ट फाइंड करना हो या नंबर ऑफ ईयर्स, अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 72 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर, तो आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने तो 72 को इंटरेस्ट के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ईयर आ जाते हैं हमारे पास। मसलन पहले वाले में उन्होंने क्या किया, अगर मैं पहले की बात करता हूं तो 72 डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ ईयर्स पहले में कितने थे 14, तो ये तकरीबन 5.14% आता है, ठीक है। और अगर हमने जो कैलकुलेशन की उसमें देखें 5.7 आया है। लेकिन ये याद रखना कि रूल 72 अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है। इसी तरह से अगर बी का करना चाहे रूल 72 के तहत आई इज इक्वल टू 72, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, दूसरे में हमारे पास 8 थे, तो ये तकरीबन कितना बन जाएगा 9%, जबकि हमने जो कैलकुलेटर से किया था वो 9.5% था, इससे हमने कैलकुलेशन किया। इसी तरह से सी का भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई, इसमें ईयर्स कितने 2, तो ऑलमोस्ट 36% आएगा। इनमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा है लेकिन अप्रॉक्सीमेट बताएगा ये रूल 72। तो ये था जी हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हो गया। इसकी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी। इंशाल्लाह अपनी क्लास के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।